जब तुम स्कूल या कॉलेज में पढ़ते थे तब तुम्हारी क्लास में एक ऐसा बंदा ज़रूर होगा जो हर चीज़ में बहुत स्मार्ट था यार। लाइक उसे कुछ भी दे दो वो हर चीज़ में एक्सेल करता था, चाहे उससे स्किट करवा लो, चाहे उससे डांस करवा लो, चाहे उससे एकेडमिकली क्वेश्चंस पूछ लो। ये और सारे टीचर्स का फेवरेट हुआ करता था। पर जितना वो चिल रहता था ना, उसको देख के लगता नहीं था कि ये बंदा इतना मेहनत करता है और ये इतना डेडिकेशन से काम करता है। पर सब कुछ उसके साथ इतना एफर्टलेसली होता था कि हमें लगता था यार दिस पर्सन इज़ नेचुरली टैलेंटेड। काश मैं भी ऐसा टैलेंट वाला होता तो मैं भी कितना कुछ ज़्यादा कर सकता था। और ये वही बंदे होते हैं जो उस एग्ज़ाम हॉल के बाहर खड़े होकर कहते हैं यार मैंने तो कुछ पढ़ाई नहीं किया है, मुझे तो सिलेबस तक पता नहीं है। और जब अगले दिन रिजल्ट आता है तो यू विल रियलाइज़ कि वो टॉप मार रहे होते हैं और तुमने जहाँ पूरी रात घिस घिस कर पढ़ाई किया है अगले दिन तुम एक एवरेज स्कोर लेकर आते हो। तो आखिर कौन सी ये बात है जो उस बंदे को पता है और तुम्हें नहीं पता है, जिससे कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी घटती जा रही है और उस बंदे की प्रोडक्टिविटी एफर्टलेसली मल्टीप्लाई होती जा रही है, और वो भी बिना किसी टेंशन के, बिना किसी ज़्यादा प्रेशर के कि मुझे ये करना है वो करना है। उसके पास बहुत टाइम है खुद को एक्सप्लोर करने के लिए, नई नई चीज़ें सीखने के लिए, जहाँ तुम सिर्फ एकेडमिक में फंस कर रह चुके हो। सो इस वीडियो में मैं तुम्हें पूरा फंडा समझाने वाली हूँ, क्या होती है उनकी साइकोलॉजी, आखिर कैसे वो इतनी कम टाइम में इतना ज़्यादा अचीव करते हैं। हम सबके पास सिर्फ 24 आवर्स ही होते हैं, बट फ्यू पीपल्स लाइक दे एक्सट्रैक्ट मोर आउट ऑफ दिस 24 आवर्स, और वो ऐसा बिहेव करते हैं जैसे उनके पास बहुत टाइम है, वो बहुत प्रोडक्टिविटी के साथ काम करते हैं। तो लेट्स नो हाउ दे आर एक्चुअली वर्किंग। तो वीडियो को अंत तक देखना ताकि तुम कुछ भी स्किप ना कर पाओ। वन टेक्निक दैट ऑल द स्मार्ट पीपल फॉलो इज दे मेक द प्रोसेस वेरी सिंपल एंड एफर्टलेस, ताकि उनको काम करने में मज़ा आए। ये बात सुनने में जितना आसान लग रहा है ना, करना उतना ही मुश्किल है। क्योंकि जस्ट लेट्स थिंक, लास्ट टाइम तुमने कब अपना रूटीन बनाया था, और तुम जब रूटीन बनाने बैठते हो यू विल बी लाइक यार अगले 2 दिनों के अंदर मेरी स्लीप शेड्यूल अच्छी हो जाएगी, मेरी फ़ोन से एडिक्शन पूरी तरह से हट जाएगी, मैं दिन के 12 घंटे काम करूँगा और एक भी मिनट बर्बाद नहीं करूँगा। और डीप डाउन जब हम ये सब लिखते हैं ना, तो हमें पता रहता है कि ये सब हमारे बस का नहीं है, बट खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, खुद को मोर इम्पॉर्टेंट फील करवाने के लिए हम बस लिख देते हैं। और इसका रीज़न क्या होता है, तुम पहला दिन फॉलो करते हो, दूसरा दिन फॉलो करते हो, और 80% से ज़्यादा लोग तीसरा या चौथे दिन पे गिव अप कर देते हैं, देन दे आर बैक टू देयर नॉर्मल रूटीन। बट when you understand कि these smart people they make the process very effortlessly, उनको पता है कि उन्हें सुबह उठने के बाद क्या करना है, उनका रूटीन इतना सिंपल होता है कि तुम्हें लगेगा कि ये सिंपल काम करके ये स्मार्ट बन गया। तो रियलिटी है यस, दे एक्चुअली डू सिंपल थिंग्स, बट रिपीटेशन की वजह से वो उसको इतना एफर्टलेस बना देते हैं कि उनको सेकेंड थॉट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो स्मार्ट पीपल होते हैं ना, वो एकदम ऑटो पायलट मोड पे चलते हैं, उन्हें हर बार डिसीजन नहीं बनानी पड़ती है, छोटी छोटी चीज़ें। जैसे अगर तुम सुबह उठते हो तो तुम्हें लगता है कि आज ये वाला ड्रेस पहनूँ या वाला ड्रेस पहनूँ, बट smart people they already know what to wear, what to eat, how to go to their workplace, and it's all clear. So जब तुम decision making को कम करते जाते हो तब तुम्हारा brain उतना busy नहीं रहता है। Then you can focus more on the productive things, more on the things which require your awareness, which require your attention. तो अगर जब तुम छोटी छोटी चीज़ों को अपना अटेंशन देते रहोगे तो तुम्हें लगेगा कि यार मैं तो पूरा दिन इतना ड्रेन्ड हो जाता हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचता है। But where in other hand these people are utilizing their time very effectively. आज के टाइम पे आपका जो असेट है वो है टाइम। आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, आप किसको अपना टाइम देते हैं, वो आपकी डिफाइन करेगा कि आज से 5 साल के बाद आप कहाँ रहोगे। अगर आप अपनी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, कि छोटी छोटी डिसीजन में आप इतना उलझ के रह गए हो कि आपका माइंड हमेशा ड्रेन फील करता है, तो इसको आपको क्योर करना पड़ेगा। एंड देयर इज दिस ऑल्सो वन इफेक्टिव रूल दैट सेज कि ये रूल कहता है कि तुम जो भी काम करते हो उसमें से सिर्फ 20% काम तुम्हें 80% रिजल्ट देते हैं। नाउ आई थिंक यू आर क्लियर कि हाउ डज स्मार्ट पीपल एक्चुअली वर्क। सो जहाँ तुम सुबह उठने की जंग कर रहे होते हो, वो सुबह उठ के अपने आप पे काम कर रहे होते हैं। क्यों? वो सुबह कैसे उठ पाते हैं? क्योंकि उनका रात का सोने का जो शेड्यूल है वो फिक्स्ड होता है, उनका फिक्स टाइम होता है, और उसके साथ वो निगोशिएशन बिल्कुल नहीं करते। बट वेयर एज
a normal people, they usually tend to watch मोबाइल फ़ोन्स, बिंज वॉच करते हैं टिल 2 to 3, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कब सोना है कब उठना है। तो जब भी उनका मन करता है वो तब काम करते हैं, और जब तुम सुबह नहीं उठ पाते हो तो तुम खुद को कोसते हो कि यार तुम कितने बकवास के आदमी हो, तुम कैसे आगे बढ़ोगे। तो नाउ आई थिंक आई एम एबल टू मेक इट क्लियर टू यू कि आपको 24 आवर में 24 आवर खुद पे काम नहीं करना है। आपको सिर्फ उन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना है जो कि आपका 80% रिजल्ट ओरिएंटेड है, आपके लाइफ में वो प्रोडक्टिविटी ऐड कर रहा है, ना कि वो 80% काम करना है जो आपके रिजल्ट में बिल्कुल भी कुछ ऐड नहीं कर रहा है, कुछ भी वैल्यू नहीं ऐड कर रहा है। एंड इफ़ यू वांट टू बिल्ड दैट प्रोसेस दैट इज़ एफर्टलेस एंड सिंपल, देन डू वॉच दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने प्रोसेस बाय प्रोसेस सब एक्सप्लेन कर रखा है कि आखिर कैसे तुम एक एफर्टलेस सिंपल प्रोसेस बनाते हो जिसकी वजह से तुम्हारी हैबिट्स बहुत ईजी हो जाती है, सिंपल हो जाती है, और तुम उसको हर रोज़ फॉलो कर पाओ, हर रोज़ उसको जी पाओ, और धीरे 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 यू विल रियलाइज़ कि यू आर बिकमिंग स्मार्टर टू, और तुम उस जोन में चले जाते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।